हेलो हेलो जी स्टूडेंट्स, फाइन। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस की थी उसमें हमने जो पॉइंट डिस्कस की थी वो थी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, सही है। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया वो इंडेफिनिट आर्टिकल को कंप्लीट किया। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेफिनिट आर्टिकल और उसकी एक्सरसाइज को हम भी पढ़ेंगे, सही है। तो इससे पहले हमने बीच में भी ये अनकाउंटेबल नाउन को थोड़ा भी पढ़ लिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंशिएट सबसे पहले हमने जो पॉइंट स्टूडेंट्स में स्टडी की वो ये है कि भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कौन सा डिफरेंट होता है। काउंटेबल जो नाउन जिसे हम भी काउंट कर सकें उसे हम भी काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे नाउन जिसको हम काउंट न कर सकें उसको हम भी अनकाउंटेबल कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद के साथ दो एरर हो सकती हैं, दो टाइप की एरर हो सकती हैं। नंबर वन, वी कैन नॉट यूज कैन बी इंडेफिनिट आर्टिकल विद द अनकाउंटेबल नाउन। हम जो है ना इंडेफिनिट आर्टिकल का और एन का यूज नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हाँ, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं करते। और ये हमने भी पढ़ा कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के नेवर बी यूज इन द प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई स्टूडेंट ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें से इंपॉर्टेंट हमने जैसे इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, एकोमोडेशन है, बैगेज है, बिहेवियर है। तो ये कुछ हमने भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा। तो इसमें दो पॉइंट यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप इसको देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखें, ये हमने दो पॉइंट्स यहाँ पर ये लिखी हुई है स्टूडेंट्स। ये दो पॉइंट्स लिसन स्टूडेंट। सबसे पहले ये जो पॉइंट लिखी हुई है कि भाई वी कैन नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल और एन और नंबर 1 2 3 विद द अनकाउंटेबल नाउन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुन लें स्टूडेंट कि भाई एक तो हम भी इंडेफिनिट आर्टिकल को और एन को भी यूज़ नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि भाई इसके साथ हम नंबर का यूज़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज बी द नंबर विद द अनकाउंटेबल नाउन। नंबर कैसे स्टूडेंट, जैसे भी 1 2 3 4 ये सारे भी नंबर रहे। तो नंबर आप भी यूज़ नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और उसके साथ आपने ये पढ़ा कि भाई आप इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई वी कांट से अ मिल्क आर 2 सूप्स बट वी कैन से अ कार्टून ऑफ मिल्क आर 2 टिन्स ऑफ सूप। तो ये इसका मतलब क्या है, किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल करने के लिए, सिंगुलर करने के लिए आप उसका यूनिट यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर ये कार्टून वर्ड यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ मेजरमेंट यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ पीस वर्ड होता है या स्लाइस वर्ड होता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप कहेंगे एन आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन है या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, एन इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, एन एडवाइस नहीं कहेंगे, अ वर्क नहीं कहेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी अ या एन का यूज़ नहीं करते, नंबर का यूज़ नहीं करते, प्लूरल में उसको यूज़ नहीं करते। तो ये पॉइंट हमने भी डिस्कस की। आगे स्टूडेंट इसमें बढ़ते हैं कि भाई और हमने भी कहाँ तक भी ये लेक्चर हमने एंड किया था। इस पॉइंट पर हमने भी लेक्चर को एंड किया था स्टूडेंट्स। ओके, इसको देखें। तो इस पर ये मैं हिंट देता चलूँ स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट थी इस पर हमने एंड किया था लेक्चर लास्ट। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज इन प्लूरल। जो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपने ये पढ़ ली कि भाई अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज विद द इंडेफिनिट आर्टिकल और बी नंबर के साथ या इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ हम इसको यूज नहीं करते। अब ये जो सेकंड पॉइंट रिटन है, द सेकंड पॉइंट दैट इज बी गिवन हियर, व्हाट वी हैव हियर स्टूडेंट, ये इसका मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज इन प्लूरल। प्लूरल के साथ इसको यूज नहीं करते स्टूडेंट, डू रिमेंबर। ओके, बट दे मे बी यूज्ड। अभी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में करना है तो 2 या 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास है। एक तो यहाँ पर ये देखिए, एक तो यहाँ पर हमने मैनी का यूज़ है और एक इसमें अ लॉट ऑफ का यूज़ है, ठीक है स्टूडेंट। और एक यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर ने इस साइड लिख लिया मच का यूज़ है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, अभी इसमें आ जाए मैनी के लिए। मैनी को आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल करने के लिए मैनी का यूज़ कर सकते हैं। बट मैनी कैसे यूज़ हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, व्हेन वी वांट टू मेक द अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल,
ठीक है, तो मैनी के साथ आप यूनिट लगाएंगे, विद यूनिट और अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं मैनी का। ठीक है, तो एक हो गई विद यूनिट की बात होगी, एक हो गई विदाउट यूनिट। ये देखिए मच के बाद हमने विदाउट यूनिट लिखा हुआ है और अ लॉट ऑफ के बाद भी विदाउट यूनिट लिखा हुआ है। तो अ लॉट ऑफ और मच को आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूनिट, बट अ लॉट ऑफ को आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, बल्कि मच को आप यूज़ करेंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये देखें अ लॉट ऑफ के बारे में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। मच के बारे में क्या लिखा हुआ है, यू कुड यूज़ इन इंट्रोगेटिव और यू कुड यूज़ इन भी नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल करने के लिए आप मेनी प्लस यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेनी आप यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को यहाँ पर क्यों भी देखें स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट यहाँ पर ये एग्जांपल है कि भाई आवर डेली न्यूज़पेपर्स कंटेन मेनी आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है स्टूडेंट? Which one is going to be uncountable noun in the first sentence? Okay, our daily newspapers contains many items of information. Yes, student, the uncountable noun in this can be a sentence. Information. Information is going to be the uncountable noun. You can't say here an information. You can't say here informations. Okay, you can't say going to be a many informations. आप इसको डायरेक्ट मेनी इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं, एन इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, हाँ अगर इसको सिंगुलर कर सकते हैं तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। सही, तो यहाँ पर ये देखिए मैनी का यूज़ हुआ है, मैनी का, तो मैनी का यूज़ आप मैनी और अ लॉट ऑफ और मच के ये तीन मेथड है जिसके साथ आप प्लूरल अनकाउंटेबल को कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो यूज़ हुआ है स्टूडेंट वो यूज़ हुआ है मैनी। ओके, मैनी के बाद हमने ये देखिए एक भी यूनिट का यूज़ किया हुआ है, पीसीस लगा लें या इसमें हमने आइटम्स लगा लिया है। तो मैनी के बाद आपको ये पता है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्लूरल में लिखी जाती है, तो आप इसको लिखेंगे भाई अवर डेली न्यूज़पेपर कंटेन मैनी आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी ये जो सेंटेंस है विद यूनिट है, अगर आप इसको प्लूरल करना चाहते हैं विदाउट यूनिट तो ये क्या आप अ लॉट ऑफ में कन्वर्ट करेंगे या ये मच में कन्वर्ट करेंगे? यस स्टूडेंट, टेल मी क्विकली, वी डोंट हैव अ टाइम। यस, जल्दी में बताएं। अ लॉट ऑफ में लिख सकते हैं या आप इसको मच में लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ में लिख सकते हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली अ लॉट ऑफ में लिख सकते हैं। कैसे आप इसको लिख सकते हैं? ये देखें, आवर डेली न्यूज़पेपर्स, ये देखें कंटेन, यहां पर आप कह सकते हैं अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सही है स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सही, तो इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये एक इंट्रागेटिव का कर लेते हैं और आप खुद के यूं भी कर लेना। ओके, इंट्रागेटिव और नेगेटिव में आ जाए तो उसमें आप मच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डू यू वांट। ओके, ये यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? पेट्रोल है, तो ये इसको प्लूरल करने के लिए मेनी लीटर्स एक यूनिट यूज़ किया हुआ है। तो स्टूडेंट इसको आप कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? मच की स्ट्रक्चर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको आप कैन बी और लॉट ऑफ के स्ट्रक्चर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। क्विकली आंसर। यस, वेरी गुड स्टूडेंट, इसको आप मच की स्ट्रक्चर से कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट द स्ट्रक्चर व्हाइल यूजिंग इन बी अ मच। हाँ, मच से आप इसको कैन बी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स यू कैन से द सेम सेंटेंस हियर कि भाई हाउ मच पेट्रोल डू यू वॉन्ट, ऐसा लिख सकते हैं। सही है, तो ये पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से आपको ये 10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। सही है, हो जाएंगे स्टूडेंट। इसको एक मरतबा देख लें, एक मरतबा इसको देख लें। अच्छा, नंबर सेकंड क्वेश्चन के साथ अगर हम करें, द मिल्कमैन डिलीवर्स मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क टू अवर स्कूल एवरी डे। तो इससे हाँ चालन पैन बस हूँ भरे तो हम हिकिड़ो मिंट हुतां मोकिलियां तो 5 बजे टाइम आहे बैंक जो। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ जी स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि भाई द मिल्कमैन डिलीवर्स मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क टू अवर स्कूल एवरी डे। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये देखेंगे भाई द मिल्कमैन डिलीवर्स मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क टू अवर स्कूल एवरी डे। तो ये मेनी बॉटल्स, ये मिल्क, तो इसको आप कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप कर सकते हैं अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ मिल्क। यस स्टूडेंट, आंसर वेरी क्विकली, अ लॉट ऑफ मिल्क आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, ये हमने अभी कर लिया था। नंबर 4 क्वेश्चन पे आ जाएं, ये हमने किया था कि भाई हाउ मच पेट्रोल, ये दोनों हो गए। नंबर 3 पर आ जाएं, द स्टॉर्म ब्रोक मेनी पेन्स ऑफ ग्लास इन माई ग्रीन हाउस। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई द स्टॉर्म ब्रोक, यस स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ ग्लास, अ लॉट ऑफ ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से। ठीक है स्टूडेंट, ही कंपोज अ ग्रेट मेनी पीसेज ऑफ म्यूजिक इन हिज लाइफ टाइम। तो अ ग्रेट मेनी पीसेज को आप कर सकते हैं कि भाई अ लॉट ऑफ म्यूजिक। ठीक है स्टूडेंट, हैवंट यू बॉट टू मेनी पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर बताएं जल्दी से, जल्दी से स्टूडेंट। द क्वेश्चन नंबर 6 आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को में जी स्टूडेंट मच का यूज कर सकते हैं, मच का यूज कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन से हियर हैवंट यू बॉट टू मच, यहां पर यूज कर सकते हैं टू मच फर्नीचर फॉर योर न्यू हाउस, ऐसा हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। सही है स्टूडेंट। ओके, आ जाए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भी द लायंस इन द जू नीड मेनी kilograms ऑफ मीट एवरी डे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यस स्टूडेंट, एवरी डे। द लायंस इन द जू नीड मेनी kilograms ऑफ मीट। तो आप कह सकते हैं नीड अ लॉट ऑफ मीट एवरी डे कर सकते हैं। सही है। ओके, वेरी गुड। हाउ मेनी आउंसेस ऑफ टबैको डू यू स्मोक इन अ वीक। तो इसको आप कर सकते हैं हाउ मच टबैको, हाउ मच, ये कर सकते हैं हाउ मच टबैको डू यू स्मोक इन अ वीक। यस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हाउ मेनी टिन्स ऑफ जेम आर देयर इन द कपबोर्ड। यस, इसको कैसे कर सकते हैं हाउ मच। वेरी गुड, हाउ मच, अगर आपने हाउ मच लगा लिया, ये देखें हाउ मच जेम इज होगा, आर नहीं होगा, जेम इज होगा। ये आर जो आ रहा है वो टिन्स की वजह से आ रहा है। सही, तो इस क्वेश्चन को देख लें, लास्ट क्वेश्चन को, फिर इसके एमसीक्यूज पर आते हैं। ही हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स वो यू नीड फॉर दैट ड्रेस। तो आप इसको कर सकते हैं हाउ मच क्लॉथ, ऐसा आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। जी स्टूडेंट्स, आते हैं इसके भी स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के पॉइंट पर। फिर हम भी डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर्स आर वेरी बैडली मेड। ये दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर्स ए है, आर का बी यूज है, वेरी बैडली ये सी है, और नो एरर डी है। So, what do you think about this question? Yes, sister. जी स्टूडेंट्स, फर्नीचर मीन्स ए में एरर है, एरर इन ए, एग्जैक्टली। तो यहां पर जो एरर होगी वो ए में होगी। सही है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। This piece of news that shouldn't interest you। तो यहां पर ये इज नहीं है, ये है this piece of news that should interest you, this piece of news। this is piece या this piece of क्या होना चाहिए सर, एक मिनट, this के साथ piece वर्ड यूज नहीं होगा। the piece of news कह लें, ठीक है, या this can be news कह लें, ठीक है, या this is the news कह लें। ये दोनों आप ये सिंगुलर यूज नहीं करेंगे this और piece को, ये इसमें इंफॉर्मेशन में यहां पर भी एरर होगी। द सीनरीज इन सवात इज ब्यूटीफुल, कहां पर एरर है स्टूडेंट्स? द सीनरीज इन सवात, कहां पर एरर है? जी स्टूडेंट्स, सीनरीज वर्ड नहीं होता कभी भी, ये याद रखें स्टूडेंट। जैसे सीनरी है,
तो ये कभी अब सीनरी में नहीं लिखते, ये जैसे मशीनरी है तो इसका प्लूरल नहीं लगाते, सीनरी का सीनरीज कहीं पर आप लिखेंगे रॉन्ग हो जाएगा, मशीनरी का मशीनरीज कहीं पर लिखेंगे रॉन्ग हो जाएगा, ये याद रखें, मशीनरी का मशीनरीज लिखेंगे रॉन्ग हो जाएगा। ए में एरर है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हाउ वुड यू करेक्ट, यस स्टूडेंट, इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे भाई स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। सैरिश, द सीनरी होगा, बिल्कुल द सीनरी इन सवात, ये सीनरी वर्ड होगा, सीनरीज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर ये प्लूरल लिखा हो कि भाई यहाँ पर इज नहीं होगा आर होगा, नहीं, एरर यहाँ पर है, सीनरीज पर है, इस पर नहीं है। सही, आगे देखें स्टूडेंट, हाउ मच डज योर लगेज वे, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखें, हाउ मच डज योर लगेज वे, यस स्टूडेंट, इसमें कहां पर एरर है, यस स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ मच डज योर लगेज वे, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, इंट्रोगेटिव है, मच का यूज किया गया है, यस स्टूडेंट, नो एरर इन द क्वेश्चन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट इज नो यूज गिविंग हिम एन एडवाइस, इसमें कहां एरर है, इट इज नो यूज गिविंग हिम एन एडवाइस, सी में एरर है, वेरी गुड, एन एडवाइस नहीं होता, अभी आपने पढ़ा है, आई नीड टू बाय लोफ ऑफ ब्रेड, जी स्टूडेंट, लोफ ऑफ ब्रेड, आई नीड टू बाय लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड होना चाहिए, अ लोफ ऑफ ब्रेड होना चाहिए, यस, अ लोफ ऑफ ब्रेड, याद करें, अ लोफ ऑफ ब्रेड लिखें या लोव्स ऑफ ब्रेड प्लूरल लगा लें, अ पीस ऑफ वर्क लिखें या पीसेस ऑफ वर्क लिखें, आप पर डिपेंड है, तो आ लगाएं यहां पर। द मिल्कमैन डिलीवर्स मेनी बॉटल्स ऑफ मच मिल्क टू अवर स्कूल एवरी डे, इसमें कहां पर एरर है, द मिल्कमैन डिलीवर्स मेनी बॉटल्स ऑफ मच मिल्क, तो ये कहां पर एरर होगी, ए पर एरर होगी स्टूडेंट, मेनी का भी यूज है और मच का भी यूज है, यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, जी स्टूडेंट, तो ये क्लियर है। अभी दो चीजें आपने पढ़ी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एक तो उसको इसके साथ अगर किसी भी अनकाउंटेबल के साथ आप भी आ या एन का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस भी वो भी अनकाउंटेबल में एरर होगी, और उसके साथ प्लूरल का यूज़ करेंगे, एस का यूज़ करेंगे तो वो भी एक एरर होगी। अगर किसी अनकाउंटेबल को प्लूरल करना है तो दो मेथड है, मेनी का यूज़ कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, मच का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को काउंटेबल में सिंगुलर करना है तो उसमें आप उसका यूनिट यूज़ कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, यू गॉट दैट पॉइंट स्टूडेंट? यस यस ऑफ कोर्स आई वुड कैन बी शेयर विद यू। यस ओके, ये मैं भेज देता हूँ। यस ओके, ये सेम ही PDF। यस, डोंट वरी। अच्छा स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स जो डेफिनेट आर्टिकल के द के जो यूज़ हैं वो तो मैंने आपको भेजे हैं, सही, एक PDF में भेजे हैं, उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट एक भेजी हुई है, सही है स्टूडेंट। ओके, अभी डेफिनेट आर्टिकल द को कुछ पढ़ते हैं, 3-4 पॉइंट इसके पढ़ते हैं जितने हम भी कवर कर सकते हैं इस लेक्चर में आज के। तो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो द की बात कर रहा हूँ। डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द की बात कर रहा हूं। तो कैसे यूज इसको करते हैं स्टूडेंट, लेट्स सी। ओके, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, द इज यूज्ड। यस यस स्टूडेंट, यहां पर लिख दें द इज यूज्ड। कहां पर यूज करते हैं? नंबर 1, व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज नाउन or to express particular person or thing. Listen student, आर्टिकल के सबसे पहले फर्स्ट यूज में यहां पर ये देखें,
यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द को कहाँ यूज करते हैं? द इज यूज्ड व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी नाउन को पर्टिकुलर, अच्छा ये देखिए ना, द का ये रट्टा ना लगाएं। अभी जो इसमें कंसेप्ट वाले 4-5 पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद वो पीडीएफ में होंगे, वो आपको इंडिया रीड आउट करने हैं। सही है स्टूडेंट? अभी इसमें जो जहाँ पे प्रॉब्लम है वो सीख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट? द के यूज़ में जहाँ प्रॉब्लम है वो सीख रहे हैं। सही है स्टूडेंट? इसमें और भी इसके 12-13 पॉइंट्स हैं इसके द के यूज़ हैं, और 5-6 पॉइंट इसके ओमिशन है। और इसकी एक मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजी हुई है कि भाई जो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज है, ठीक है? तो उसमें द का भी यूज़ है, और एन का भी एक्सरसाइज के लिए कुछ है। सही है स्टूडेंट? ओके, तो सबसे पहले जो अभी पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि भाई व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन और टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। स्टूडेंट आपने रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा होगा। कहीं भी किसी भी नाउन को अभी आप किसी भी नाउन पर कमेंट करते हैं तो वो नाउन पर्टिकुलर हो जाता है। किसी भी नाउन पर आप भी कमेंट करते हैं तो वो नाउन पर्टिकुलराइज होता है। स्टूडेंट लिसन स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये देखें, he is the student who has gotten a scholarship. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, the book you wanted to buy is available here, और is out of print भी लगा लें, जो भी लिखे is out of print। ठीक है स्टूडेंट? This is the pen which I had lost. These are the men whom I met yesterday. The flowers which grow in this garden are geraniums. इसमें मैंने पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल लिखे हैं। Thank you for the advice that you gave me. अभी वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर ये देखें, ये जो रूल है सही है भूमि, ये भी सही है। असलम इज द इमरान खान ऑफ आवर टीम, सही है बिल्कुल। ये हम आते हैं, इस पॉइंट पर भी आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन है। असलम इज द इमरान खान ऑफ आवर टीम, यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन है भूमि। यस ओके, लेट्स सी। ये भी आपने करेक्ट लिखा हुआ है बट वो रूल अलग है। तो व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन, किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए हम भी द का यूज करते हैं। तो कैसे स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस पर, किसी भी नाउन पर, चाहे वो सिंगुलर हो, रट्टा ना लगाएं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, तो जब भी आप उस पर कमेंट करेंगे तो उसके साथ द का यूज होगा। मीन्स इस रूल में सारे द के जो ओमिशन के रूल हैं वो जीरो हैं। ये जैसे रट्टा लगाते हैं कि भाई प्लूरल के साथ द का यूज नहीं करते, या जैसे रट्टा लगाते हैं कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज नहीं करेंगे। सही है स्टूडेंट? तो अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो काउंटेबल सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो उसके साथ अब द का यूज़ करते हैं। सिंपल सी पॉइंट इसमें समझ लें, क्या वो वजह है जिससे हम ये भी द का यूज़ करते हैं। जब भी किसी भी नाउन पर हम कमेंट करते हैं ना स्टूडेंट, ये सुन लें,
जब भी किसी भी नाउन पर हम कमेंट करते हैं तो वो पर्टिकुलराइज नाउन हो जाता है। अभी नाउन पर्टिकुलराइज कैसे होगा, यहाँ पर ये देखें, हम यहाँ पर ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ही इज़ द स्टूडेंट हु हैज़ गॉट एन स्कॉलरशिप। ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये इस पर इंडिकेट कर रहा है कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। ये जो पार्ट है भाई हु हैज़ गॉट एन स्कॉलरशिप, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंडिकेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये आप भी द स्टूडेंट करेंगे। अगर हम सिंपली कहें ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, तो उसमें द का यूज़ नहीं करेंगे ना। अगर मैं कहूँ ही इज़ देश डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट्स फ्रीली, क्या होगा इसमें, ही इज़ अ देश डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट्स फ्रीली, क्या होगा, द का यूज़ करेंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द पर्टिकुलर डॉक्टर। मैं किसी आम डॉक्टर पर भी की बात नहीं कर रहा। अगर मैं कहूँ दीज आर देश डॉक्टर्स हु आर गोइंग अब्रॉड, फाइन, हु आर लिविंग दिस कंट्री, दीज आर दी डॉक्टर्स, दीज आर दी डॉक्टर्स कहेंगे या दीज आर डॉक्टर्स कहेंगे, क्या यूज करेंगे, दीज आर द डॉक्टर्स कहेंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हु आर यू बी लिविंग दिस कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ग्रुप। तो पर्टिकुलर में ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हाँ पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, यस आकाशा, ओके, पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, ओके। तो पर्टिकुलर में हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करेंगे, ये याद रखें, द का यूज़ करेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये देखें, द बुक यू वांटेड टू बाय इज आउट ऑफ प्रिंट, इज आउट ऑफ प्रिंट, ओके। तो यहाँ पर ये देखें, अगर मैं कहूँगा भाई दिस इज बुक, दिस इज द बुक, इसमें हम द का यूज़ नहीं किया, पर वही सेम ही अगर बुक का जो नाउन हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर एक डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम भी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम भी बुक पर भी कमेंट कर रहे हैं, सो द नाउन दैट हैज़ बिकम अ वन अ पर्टिकुलर हियर, ओके। तो इसी वजह से कि भाई द बुक यू वांटेड टू बाय इज आउट ऑफ प्रिंट, तो यहाँ पर हमने द बुक लगा लिया, सही। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई दिस इज द पेन विच आई हैड लॉस्ट, दिस इज द पेन विच आई हैड लॉस्ट। तो यहाँ पर ये देखें, हम भी पेन की बात करें, कहीं कहीं पर ये बीच में ये विच या हु वगैरह नहीं होता, इसका भी रिटर्न न लगाए ना। कहीं पर भी हम भी ऑब्जेक्टिव केस में विच और दैट को भी ओमिट करते हैं। अगर ये कहूँ, मैं कहूँ दिस इज द पेन आई हैड लॉस्ट, तो मैं अगर यहाँ पर ये विच यूज़ नहीं कर रहा तो भी मेरा ये सेंटेंस करेक्ट तो है ना, दिस द पेन आई हैड लॉस्ट, ये भी करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर किसी पर आप कमेंट करेंगे तो वो नाउन एक पर्टिकुलराइज हो जाता है, तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। दीज आर द मेन होम आई मेड यस्टरडे, तो यहाँ पर ये देखिए द मेन हमने लगा लिया है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन्स। यहाँ पर पर्टिकुलर हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, द मेन हमने यूज़ किया हुआ है। आगे हमने भी लिखा हुआ है द फ्लावर्स विच ग्रो इन दिस गार्डन आर जेरेनियम्स, तो यहाँ पर ये देखें कि भाई द फ्लावर्स, ये हम भी पर्टिकुलर फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने द का यूज़ किया हुआ है। थैंक यू फॉर द एडवाइस दैट यू गेव मी। वैसे तो क्या होता है कि भाई मटीरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जैसे हम पढ़ेंगे मैन इज इमॉर्टल है, कि भाई हम कहेंगे भाई गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो हम गोल्ड के साथ यूज़ नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी के साथ हम द का यूज़ नहीं करते, वो जनरल सेंस होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन के साथ द का यूज़ नहीं होता, बट जनरल सेंस में किसी भी मटीरियल नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर पर्टिकुलर किया जाए, उस पर कमेंट किया जाए, तो उसके साथ द की पॉसिबिलिटी है, यस यस वी कैन यूज़। हाँ, तो यहाँ पर सेम ही थिंग, यहाँ पर ये देखें कि भाई थैंक यू फॉर द एडवाइस that you gave me, and here we particularize the advice because we have commented on the advice, तो हमने यहाँ पर इस पर ये कमेंट कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट? द फर्स्ट रूल ऑफ द, यस, टेक अ स्क्रीनशॉट, यस। बहुत से इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं बट टाइम शॉर्ट है, तो ये देख लें स्टूडेंट्स में। नंबर 2 पॉइंट्स पर आते हैं, यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नंबर 2 इसका जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये सुन लें। नंबर 2 रूल्स पढ़ रहे हैं। अभी देखिए होल क्लास के लिए 2 चीजें हैं। बिफोर अ सिंगुलर नाउन, मैं यहां पर ये लिख लूं, ये देखें, बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट स्टैंड्स फॉर द होल क्लास, before a singular noun when it stands for the whole class,
अभी होल क्लास को इंडिकेट करने के लिए दो स्ट्रक्चर होती हैं। एक तो नाउन से हम होल क्लास को इंडिकेट करते हैं, और ठीक है, और एक हम यूज़ करते हैं होल क्लास को एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से हम यूज़ करते हैं अ क्लास ऑफ पीपल को इंडिकेट करने के लिए। जो सिंगुलर नाउन से हम यूज़ करते हैं वो थिंग में यूज़ करते हैं या एनिमल्स में यूज़ करते हैं। सही है स्टूडेंट्स, थिंग या एनिमल में यूज़ करते हैं। सही है स्टूडेंट, ओके। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को देख लें। बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट स्टैंड फॉर द होल क्लास, फाइन स्टूडेंट, या टू इंडिकेट द होल क्लास। तो आपने, हाँ, द डॉग इज अ फैक्टफुल एनिमल, इसको द डॉग इज अ लिखें। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये लिखा कि भाई द डॉग इज, ये देखिए, ये होल क्लास में इज अ फैक्टफुल एनिमल। तो यहां पर ये जो ना होल क्लास को, ये आप जो लिख रहे हैं, ये होल क्लास को इंडिकेट करा है। तो ये सेंटेंस होल क्लास में या तो ऐसे लिखा जाए, ये या इसको भी प्लूरल में लिखा जाए। ये इस दोनों की सेंटेंस की मीनिंग इक्वल होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक डॉग की बात हो रही है। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास। तो इसमें आप इसकी जो मीनिंग है वो प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। सही है स्टूडेंट। तो जहां पर भी सिंगुलर नाउन लिखा हो इंडिकेट करे होल क्लास को, तो उसमें आप द का यूज कर सकते हैं। सही है स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर होगा। इससे आगे भी कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सही स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, द लायन इज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, ये भी करेक्ट है। सही है, ओके। आ जाए सर, आ जाए सर। बाकी 15 मिनट लेट थी हो गए, जायका तो मेहमान आया। वरी तव्हां जो फोन ही न लगे मूंखे। अरे छा तो फोन करे, छा मसलो आहे यार, ये खुले ला नेटवर्क जो इशू आहे। ना ना काम आहे आवाज तो काम तो मोबाइल यानी कि नेटवर्क खुले लो कॉल नहीं वने 5 कॉल मकई ने 32 कॉल आया सब ते आया सब इसका लगे तो माके मौसम को मना ओ मां चेक कई जरी सफर साहब जी कॉल आई। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अदा ही बस सेव कर छॾियां। बस हेॾे ॿार दो थी विया आहिनि, भली पोइ अचे। हेॾे 2 ॿार शायदि अञा को वेटिंग में न लाइ छा। अच्छा बाबा प्लीज सी, बेटा आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज योर एटॉमिक न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर 19, एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस का मतलब यह है कि आप सिर्फ जो है वो न्यूक्लियस के बारे में बात करें, एटम के बारे में नहीं। जो जो प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की हैं बेटा ये बाद में करेंगे, क्योंकि आपकी सबकी डिमांड थी पहले न्यूक्लियर करें। बेसिक ऑफ द न्यूक्लियर में आपको जो है वो सुबह भेज चुका हूँ, डेफिनेशंस वॉट एवर जो भी हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में आपकी जो टॉपिक्स हैं वो हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड द बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ द रेडिएशंस। ठीक है, तो पहले ये कंप्लीट करें, उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 17, एडवेंट ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। तो एटॉमिक न्यूक्लियस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस आपका क्या कंटेन करता है। ठीक है, सिंपली वी से दैट न्यूक्लियस it consists of number of protons
and number of neutrons and ये number of neutrons and number of protons को combined name and their combined name is called न्यूक्लियंस. न्यूक्लियंस इनका कंबाइंड नाम है न्यूक्लियंस. ठीक है. और प्लूरल ऑफ न्यूक्लियाई, अब देखें, ये देखें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्लूरल इज न्यूक्लियाई. इसका मतलब है कि मोर देन वन न्यूक्लियस. न्यूक्लियाई हम इसको न्यूक्लिया कहते हैं. ठीक है सर. कोई भी एलिमेंट ऑफ द एटम जो है वो आप शो करते हैं. जनरली जो केमिकल नेम है एलिमेंट का, केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट यू नो, वो हम एक्स से शो करते हैं. एक्स. और अब देखें, इसके ऊपर एक ए होता है, एक जेड यहां पे होता है. तो ये ए क्या है? ए आपका जो है मास नंबर है. और जेड क्या है? वो आपकी एटॉमिक चार्ज है. ठीक है सर. या इसको हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यू नो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और एक है एन. एन जो है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स का नंबर. तो सिंपली हम ये कहते हैं बेटा कि ये टोटल ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन. जेड प्लस एन. अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो ये डिफरेंट छोटे छोटे फार्मूले हैं जो मैं भेज भी चुका हूं आपके पास कि कैसे शो करते हैं, कैसे स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, कैसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, और क्या क्या फोर्सेस हैं उनके दरमियान. वो दो दो लाइंस में, तीन तीन लाइंस में उसकी डेफिनेशन आई हैव सेंट ऑलरेडी टू यू. हालांकि ये इसमें नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. टॉपिक जो है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. ये तीन टॉपिक्स ये हैं. और चौथी जो है वो है बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ द रेडिएशंस. ठीक है, जो पीएमडीसी की हैं. मगर ये इसी वजह से कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए इस चैप्टर की कि एलिमेंट को कैसे, केमिकल नाम कैसे एलिमेंट को देते हैं, और ए को क्या कहते हैं, जेड को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं. अगर नंबर ऑफ आपको जो है मास नंबर चाहिए तो ये फार्मूला है, ये या ये कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो ये फार्मूला है. इसमें से बिल्कुल क्योंकि हाफ लाइफ जो है इम्पॉर्टेंट है. हाफ लाइफ तक पहुंचने के लिए पहले हमें डिसइंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके करना पड़ेगा. उसके बाद में जो है उससे रिलेटेड है हाफ लाइफ. ठीक है. तो अब क्या है, अब आ रहे हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. आपको वो पहले ही पता है. आई हैव सेंट टू यू कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो अनस्टेबल हैं. एक तो ये है
और उनका Z जो है वो ग्रेटर देन 82 है, उसमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। इसी वजह से डिसइंटीग्रेशन जो होगी वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की होगी। सो व्हाट हैपेंस, हेलो वालेकुम सर, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ क्लास में आप मगल होंगे। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि disintegration of radioactive elements, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो यहां पे डिसइंटीग्रेशन में क्या है, डिसइंटीग्रेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है, मैटर भी कहता है, एंड एनर्जी आर इन्वॉल्व, क्योंकि ये दोनों होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगी। तो बेटा यहां पे डिसइंटीग्रेशन का मतलब है तोड़ना, ब्रेक होना। कैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ब्रेक होते हैं स्पॉन्टेनियसली, तो अब उस पे आ रहे हैं। नंबर 1 पे पहले जो है वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं हीलियम को, हीलियम अल्फा पार्टिकल हम ये कहते हैं हीलियम। उसकी इमिशन कैसे होगी, तो अभी देखें जनरली अगर आप सैंपल देखें, यहाँ पे सैंपल है ये, इसको आप कहते हैं पेरेंट्स न्यूक्लियाई। पेरेंट्स न्यूक्लियाई, ठीक है सर। तो उसके बाद वाई का मतलब होता है डॉटर न्यूक्लियाई। इसका मतलब है हीलियम के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा मास से, और Z से 2 माइनस करना पड़ेगा, तब हमें हीलियम मिलेगा। क्योंकि देखें अगर रिएक्शन को देखा जाए, इसको हम ये कहते हैं पेरेंट्स न्यूक्लियाई, सॉरी टू से डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई अल्लाह ताला ने भी इज्जत जो है ना वो बेटी की है, डॉटर के नाम से जो है वो पहचाना जाता है। डोंट वरी बॉयज जो हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि पेरेंट्स के बाद डॉटर का नाम आता है, बेटे का नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि ये मास नंबर है, मास नंबर से चार्ज जो है वो डिडक्ट हुआ है, माइनस हुआ है, और चार्ज नंबर से 2 माइनस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये हीलियम प्लस यहाँ पे एक क्यू वैल्यू एनर्जी है जो रिलीज होती है इस रिएक्शन में। और दिस क्यू वैल्यू जो है, क्यू वैल्यू जो एनर्जी का है, क्यू वैल्यू, दिस एनर्जी, दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई अल्फा की इमिशन के लिए आपको पेरेंट्स न्यूक्लियाई में कोई फर्क नहीं आता, डॉटर में से आप 4 माइनस करेंगे, क्योंकि हीलियम की डिमांड ये है, हीलियम की डिमांड ये है कि 4 उसमें से मास नंबर से माइनस किए जाएं। तो 4 जब माइनस करेंगे उसके बाद आपकी जो है तो एग्जाम्पल यहां से कौन सा होना चाहिए,
अब आ रहे हैं एग्जाम्पल। ये तो आपने जनरली सैंपल्स दिए हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा होना चाहिए जिसमें अल्फा पार्टिकल की इमिशन होती है। तो पहले आई से टू यू पीपल, हमारे पास रेडियम है, रेडियम यानी 226 और 88, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं रेडान में, रेडियम को हम रेडान में ब्रेक करते हैं। तो रेडान क्या है? भाई कितने चाहिए? 4 माइनस करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और ये 86 हो जाएगा, प्लस आपको हीलियम मिलेगा। हीलियम अब देखें 222 प्लस 4 226 रिएक्शन बैलेंस, 86 प्लस 2 एंड 88 रिएक्शन बैलेंस। बाकी एनर्जी रिलीज की बात है, वो कितनी भी हो सकती है, वो दैट इज द एनर्जी, दैट इज द क्यू। तो ये रिएक्शन था जिसमें हम बात कर रहे थे। इसमें आपने देखा कि चार्ज नंबर में देयर इज चेंजिंग। किसमें चेंज आ रही है? इन मास नंबर एंड चार्ज नंबर। मास नंबर में भी तब्दीली आई और चार्ज नंबर में भी तब्दीली आई। आपने देखा यहां से चार्ज से भी -2 हुआ है, मास से भी -4 हुआ है। तो इसका मतलब है कि चार्ज नंबर में और मास नंबर में दोनों में जो है वो चेंजिंग आई है। वो पूछ सकता है कि किस में चेंजिंग है, मास नंबर में है या चार्ज नंबर में है। तो अब हमें ये डिक्लेयर हो गया कि डाटर न्यूक्लियाई से 4 माइनस हुए हैं फॉर द हीलियम अल्फा पार्टिकल की इमिशन के लिए, और चार्ज नंबर Z से -2 हुए हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट यहाँ पे चेंजिंग जो आई है, यहाँ पे जो चेंजिंग आई है वो चेंजिंग जो है आपकी वो मास नंबर में भी है, वो चार्ज नंबर में भी है। ठीक है सर। तो इसको हम ये कहते हैं कि इमिशन, जो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये दोनों इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होगा, मास की जगह पे कभी कभी मेटर भी दे सकता है। और उसके बाद ये जो यहाँ से क्यू वैल्यू एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, वो क्यू वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये चीजें थी इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की और क्या जो है डिमांड है वो बाद में भी लिख सकते हैं पॉइंट्स उसकी। अब इमिशन आ गई बीटा पार्टिकल की, क्योंकि बीटा पार्टिकल पे तो काफी दफा एमसीक्यूज भी आ चुका है। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। नंबर 2, emission of beta particle, emission of beta particle। बीटा पार्टिकल की बात हो रही है जी। अब बीटा भी जब आते हैं तो बीटा में इलेक्ट्रॉन भी होता है, बीटा में पॉजिट्रॉन भी होता है। तो first we are discussing about electron, emission of negative particle electron, emission of negative particle electron। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भाई क्या चाहिए? वी आर डिस्कसिंग अबाउट जनरल रिएक्शन क्या होगा। देखें ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जो है
वो प्रोटॉन तो नहीं है, इसका मतलब है कि मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि मास नंबर जो है वो एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है जी। तो मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, Z में एक प्लस ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बीटा नेगेटिव, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है सर। और बात ये है, इसकी जगह पे आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब देखें ये +1 एंड -1, यहाँ पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज नंबर एडेड बाय 1 या सब्ट्रैक्टेड बाय 1। तो आप यहां पे लिखेंगे इन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज, ये एमसीक्यूज आ चुका है, 2019 है या कोई भी है, वो एक अलग बात है। न्यूट्रॉन को, यहां पे न्यूट्रॉन तब्दील नहीं हो रहा प्रोटॉन में, ये दैट इज, वो रिएक्शन सेपरेट है, ठीक है सर, ये वो नहीं है। यहां पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज एडेड बाय 1, ये एमसीक्यूज आया था, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यही था, एडेड बाय 1 या सब्ट्रैक्टेड बाय 1, एडेड बाय 1, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स को जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो वो समझते हैं नेगेटिव है, तो वो सब्ट्रैक्टेड बाय 1 होगा। भाई क्यों? इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है ना भाई, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज की डोमिनेंसी पॉजिटिव हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इमिशन हो रही है। तो अभी देखें यहां पे रिएक्शन बैलेंस तब होगा जब आप Z में +1 ऐड करेंगे, Z में +1 ऐड करेंगे तो आपको एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल मिलेगी, ठीक है सर। इसका कोई रिएक्शन देखते हैं। अब आ रहे हैं एग्जाम्पल में, आराम से समझें रिएक्शन, कहीं पे भी एतराज हो तो आप पूछ सकते हैं जी। स्लोली मैं जा रहा हूं, इतना ज्यादा भी आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस। कार्बन और 14, यहां पे 6 और नाइट्रोजन 14, 7 प्लस बीटा, ये 0 -1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। चलो भाई, कभी कभी ऐसे ना शो करे तो उनकी मर्जी है, ऐसे भी शो कर सकता है। ये नाइट्रोजन 7, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को ई से भी शो कर सकते हैं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है सर। तो अभी इशू क्या है सर? आइसोटोप यहाँ पे भूमि इशू इज दैट कि यहाँ पे तकरीबन आइसोटोप्स ही लिए जाते हैं। ओरिजिनल वैल्यू जो पैराडिक्टेबल वाला वो तो आइसोटोप तो नहीं है ना सर, इनके अदर्स भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 12 भी लिख सकते हैं। यार हम मतलब है कि वो आइसोटोप्स की बात है यहाँ पे। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल में ये एमसीक्यूज मैं आपको बता चुका हूँ, ये आया है, ठीक है सर, 3-4 साल पहले ही आ चुका है ये, कि यहाँ पे इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल तो हो गया, बीटा कौन सा भाई? बीटा इलेक्ट्रॉन है, बीटा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज एडेड बाय 1 होगा, सब्ट्रैक्टेड बाय 1 नहीं होगा। यहाँ पे आप ये भी लिखेंगे देयर इज नो चेंजिंग इन मास नंबर। मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है सर। उसके बाद हम आ रहे हैं
कम टू द पॉइंट, एमिशन ऑफ। अच्छा, इसका तो और भी है, जैसे किसी ने कहा कि सही न्यूट्रॉन को भी तो हम कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। आपका न्यूट्रॉन है, आपका प्रोटॉन है, हाइड्रोजन, -1, सॉरी टू से, एक मिनट, क्योंकि इसको चार्ज नहीं होती, इसको मास नंबर होता है न्यूट्रॉन को। माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो, तो ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस इंटू माइनस 0, और ये 1 तो ये भी 1, 1 + 0 वही 1, तो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में तब्दील होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में तब्दील होना, ये भी है। ठीक है, अब आ रहे हैं नंबर 3 पे, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन वो पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल ऑफ द पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है। बाकी रही बात न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, एक चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, इसको देने से कोई फर्क, ये मासलेस भी हैं, चार्जलेस भी हैं, तो इसके एड या ना एड से कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वरी अबाउट इट आकाशा। अब देखें, इसी में आपको पता है कि पेरेंट्स न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, और जेड नंबर से -1 होगा जी। -1 इसी वजह से होगा ताकि आप यहां से बीटा +1 की बात हो रही है, +1 को आप कैसे देखते हैं? कम टू द पॉइंट। अब देखें, यहां पे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि -1 + 1, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो चेंजिंग इन मास नंबर। ठीक है सर, चार्ज इज subtracted by 1, चार्ज जो है 1 सब्ट्रैक्टेड होगा चार्ज में से। चलो सर, अभी वही कार्बान ले रहे हैं एग्जाम्पल में। तो इस कंडीशन में I say that 11, 6 और बोरान कितना है जी? 11, 5 प्लस बीटा 0 + 1 प्लस न्यूट्रिनो, तो 5 + 1 दैट विल बी 6। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज, यहाँ पे अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए
कि चार्ज जो है सब्ट्रैक्ट होगी 1, यहाँ पे मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मास नंबर जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है सर। उसके बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन, गामा रेज। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो एक चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल्स हैं, डोंट वरी अबाउट, और उसको छोड़ दें आप। बाकी तो रिएक्शंस इतना एक नहीं है, काफ़ी हैं। वो तो यूरेनियम से भी पता नहीं कितने टाइम्स जो है वो आप ब्रेक कर सकते हैं। तो भाई अभी बात वो नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग दी 1, 1, 2 एग्जाम्पल्स, ज़्यादा नहीं दे रहा। अब इशू इज दैट के इमिशन ऑफ नंबर 4, emission of gamma rays। भाई इसमें क्या है, अब देखें यहां पे इश्यू इज दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस emission of the gamma rays। गामा रेज को जो है उसकी इमिशन दें तो क्या होगा। एक तो पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि ये एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा और यहां पे भी वही एक्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गामा की इमिशन हो जाएगी। इसका मतलब है कि नो चेंज, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, एक्साइटेड न्यूक्लियस। ये आपको कैसे, ये जो स्टार दिया गया है ये है फॉर द एक्साइटेड न्यूक्लियस। क्यों, वैसे भी हायर एनर्जी से लोअर पे जब भी आता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो एक फोटॉन एमिट होता है, चाहे वो गामा हो या चाहे सो। ये है न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट, न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट। तो यहां पे emission of the gamma ray होगा। इसका मतलब है कि no changing in the mass number and atomic charge। ना तो मास नंबर में कोई फर्क होगा ना एटॉमिक चार्ज में कोई फर्क होगा। emission of गामा रेज, ठीक है। वो कोबाल्ट से भी करवा सकते हैं, कोबाल्ट 60 से भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोबाल्ट 60 जो है उसमें गामा रेडिएशन की होती है, क्योंकि वहाँ पे रेडियोथेरेपी में काम आता है। कोबाल्ट 60 का रिएक्शन है, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स बाद में मैं भेज रहा हूँ अबाउट दी, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिटेड है, अबाउट दी यू नो गामा, बीटा और अल्फा की पेनिट्रेशन पावर एंड आयोनाइजेशन पावर। ये पॉइंट्स मैं आपको भेज रहा हूं। अब आ रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पे। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये मेन टॉपिक है आपकी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, या तो कभी कभी ये भी कहता है कि प्रूव एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। अब इशू क्या है, बेटा देखिए ना, यूरेनियम से रेडियम, रेडियम से रेडान, ये मतलब है कि एमिशन ऐसे होती है। अब इशू क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये कहता है कंसीडर
n are the nuclei, n are the nuclei, इसका मतलब है कि ओरिजिनल from which some decay का मतलब होता है disintegrate, and and change in nuclei occurs which depends upon two factors पे वो डिपेंड करती है। नंबर वन ओरिजिनल न्यूक्लियाई, मैंने लिखा है यहां पे एन आर न्यूक्लियाई, तो आपको पूछना नहीं चाहिए। यहां पे आई हैव डिक्लेयर्ड एन आर द न्यूक्लियाई, ओरिजिनल न्यूक्लियाई। नंबर 2 चेंज इन टाइम, क्योंकि यहां पे टाइम की बात हो रही है। डेल्टा टी, तो बेटा इट इज फाउंड, यहां पे मैंने आपको ये बताया कि अभी डेल्टा एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल न्यूक्लियाई है। डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम है। अगर आप कंबाइन करें, कंबाइन बोथ इक्वेशंस, तो डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी, जैसे आप रिमूव करते हैं लेमडा देते हैं, यहां पे लेमडा डिके कांस्टेंट है, हेयर वेवलेंथ नहीं है, यहां पे लेमडा इज डिके कांस्टेंट एंड negative sign shows that elements are decreasing, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट जो हो जाएंगे वो डिक्रीजिंग को शो करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, अगर ये यहां पे आ जाए, टाइम को इधर ले आए तो माइनस दिस, तो इसको हम ये कहेंगे एक्टिविटी, एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई is called डैश। तो आप यहां पे लिखेंगे एक्टिविटी, एक्टिविटी लिखेंगे यहां पे। तो जैसे रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी भी सिर्फ कहते हैं। तो एक्टिविटी, यहां पे जब एक्टिविटी आ जाएगी तो माइनस साइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट बुक की लाइंस भी हैं। तो यहां पे एक्टिविटी जो है लेमडा एन, दिस एक्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, नेवर बिकम्स नेगेटिव। तो एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है सर, तो आप यहां पे लिखेंगे एक्टिविटी, क्योंकि नंबर है, इज नंबर दैट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, क्योंकि फार्मूला में नेगेटिव साइन थी। जब एक्टिविटी की बात आ गई तो हम कहेंगे कि दैट रिमेन्स पॉजिटिव। तो अभी देखें, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी,
यूनिट ऑफ एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी बात एक है, इज बेकरल। बेकरल 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 BQ बेकरल। बेकरल किसके बराबर है? दिस बेकरल इज, या आप ये भी कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ये होता है बेकरल। हां, अगर लार्जर यूनिट की बात की जाए तो लार्जर यूनिट है मैडम क्यूरी। लार्जर यूनिट इज क्यूरी, मैडम क्यूरी। CI 3.7 into 10 raised power 10 बेकरल। बेकरल भी कह सकता है, डिसइंटीग्रेशन अपॉन सेकंड भी कह सकता है, जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी कह सकता है डिसइंटीग्रेशन यानी 3.7 into 10 raised पावर, ये डिसइंटीग्रेशन अपॉन सेकंड। तो डिसइंटीग्रेशन अपॉन सेकंड, तो लार्जर यूनिट है क्यूरी, मैडम क्यूरी। ठीक है सर, तो यहां पे ये बात हो गई। उसके बाद ये कहता है C, ये कहता है द रेशियो ऑफ n upon n naught is called relative activity। relative activity which is unitless and dimensionless। जो यूनिटलेस भी है डायमेंशनलेस भी है, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी। उसके बाद अगर ओरिजिनल फार्मूला पे आते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला था, आपको तो पता है माइनस लेमडा n डेल्टा टी। अगर यहाँ पे ये डेल्टा n अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लेमडा डेल्टा टी, अगर से दिस इज इक्वेशन नंबर A, अगर इक्वेशन नंबर को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आती नहीं है, यहां पे एक जंप लगाएंगे। ठीक है सर, लिखेंगे कि बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन A with respect to time we get आपको क्या मिलेगा? log n is equal to माइनस लेमडा डेल्टा टी, टी भी कह सकते हैं प्लस कांस्टेंट। ठीक है जो सर जी, तो ये फार्मूला हो गया। उसके बाद ये कहता है कि अगर टाइम ही नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ कैसे? ये कहता है इफ t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाफ लाइफ तो शुरू ही नहीं हुई। अगर t इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू n नॉट, फिर क्या होगा? फिर आप ये कहेंगे कि log n इज इक्वल टू log n नॉट। log n इज इक्वल टू log n नॉट। तो भाई वो कैसे? C अगर ये ना भी लिखें तो जरूरी नहीं है, ये फार्मूला में लिखते हैं। फिर क्या होगा आप अंदाजा करें, टाइम 0 हो गया। आपके पास क्या फार्मूला था? log n इज इक्वल टू
माइनस लेमडा डेल्टा टी प्लस कांस्टेंट ठीक है सर। अगर ये जीरो हो गया, अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेल्टा टी, अगर ये टाइम जीरो है, ये टाइम जीरो है तो ये तो खत्म हो गया जी, ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि log n इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आपको पता है कि n इज इक्वल टू n नॉट है, तो ये log n नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया सर जी, ये इक्वेशन बी है। इक्वेशन बी में पहले इक्वेशन ए क्या थी? ए इक्वेशन थी कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो ए में क्या था? log n इज इक्वल टू माइनस लेमडा डेल्टा टी, ये log n नॉट हो जाएगा, जैसे हम मैक्सिमम ईएमएफ में किया था, फिर रीबैक गए थे। तो इस कंडीशन में ये प्लस है, यहां पे माइनस होगी, log n नॉट माइनस लेमडा डेल्टा टी। चलो भाई यहां पे log कॉमन निकालें, log n माइनस n नॉट इज इक्वल टू लेमडा डेल्टा टी। बेटा देखें, ये लॉगरिथम की वैल्यू है n डिवाइडेड बाय n नॉट, क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता है कि log a माइनस बी इज इक्वल टू log a अपॉन बी, ये फार्मूला मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब जैसे ही ये खत्म करते हैं आप लॉगरिथम, जैसे ये खत्म करेंगे, ये बेस पावर पे चला जाता है, ये लॉगरिथम का उसूल है, बेस पावर में चली जाती है और ये चेंज खत्म हो जाएगी। तो ये फार्मूला हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जैसे ही आप लॉग खत्म करेंगे, ये फार्मूला ये भी आया था एंट्री में प्रीवियसली कि व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, एन न्यूक्लियाई हैं जी, ठीक है सर। तो अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको तो पता है एक फार्मूला है आपके पास n अपॉन n नॉट एक्सपोनेंशियल दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला एक्सप्रेशन ऐसे भी शो कर सकता है, उनकी मर्जी है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की मतलब 10 रेज़ पावर भी है। तो बेटा क्या होगा? अब देखिए यहां पे इस कंडीशन में, अगर यहां पे आई से दैट, ये आप ऐसे लिखें, यहाँ पे डिवाइड करेगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आप ये कहेंगे कि दिस इज फार्मूला ऑफ, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इसी फार्मूला को हम यूज करते हैं। ये ऐसे लिखें भी आपकी मर्जी है, ऐसे लिखें भी आपकी मर्जी है, ठीक है सर। तो इसको हम ये कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है सर। तो उसके बाद हम आ रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जी सर, क्या क्वेश्चन है?
एक्टिविटी नंबर है ना, नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होती लिया, एक्टिविटी इज नंबर, नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, कहने में भी यही नंबर पॉजिटिव होगा जी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछे। उसके बाद हम आ रहे हैं अरण ही सेव की दिया नमाज शुरू थी है वही अदो पेज ना समझ वरी हे पूरो क्यों हे सेव तो थी मुझे ख्याल हाँ तो वो क्यों 1 मिनट बेटा 10 तो थी गया। चलो एक्टिविटी जो है वो कल करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी के साथ उसके प्रॉब्लम्स भी करने हैं, ग्राफ भी करने हैं, तो एक्टिविटी वाली बात कल करेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि जितने पेजेस मैंने आपके पास भेजे हैं मेहरबानी करके वो लिखें भी जरूर, क्योंकि वो थ्योरेटिकल 2-3 लाइन में सिंपल लैंग्वेज में आई हैव सेंट टू यू, रिएक्शन भी है, वो सारी चीजें हैं सर। यही तो एमसीक्यूज हैं ना जो मैंने आपके 2-3 लाइंस में लिखे हैं, यही एमसीक्यूज हैं। बाकी ये खत्म होगा तो एमसीक्यूज आएंगे इसके, बिल्कुल आएंगे, डोंट वरी। प्रीवियस चैप्टर्स के भी सारे टेस्ट सिर्फ आप लिखते जाएं, तकरीबन 200 एमसीक्यूज ऑफ दी टेस्ट हैं जो भी हैं, वो मैं आपको 2 टेस्ट डेली भेजूंगा, प्लीज राइट इट विद की, मगर आप वो लिखें भी जरूर, क्योंकि देखिए ना अब ग्रुप पे आएगी ये पता नहीं कितना डेली डिस्कशन होता है, वो सारी चीजें चली जाती हैं, आप लिखते नहीं हैं। अब वहां के चाहे मां जी मोकलियां दो मां वटि त सभु पयूं न, मां सिर्फ़ु तव्हांजे वर्किंग जे करे वेट में वेठो आहियां, त तव्हांखे लिखी भी तो सघो न सर। लिख कर याद नहीं करने, उसको हल करके आप अपने पास जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो तो लिखें, ठीक है। ओके ओके, टेस्टूं मोकिलियांव थो सॼूं विद की, 8 चैप्टर जी की भी मोकिलियां थो सर, कम घणी वधी वियो आहे न उनजे करे टाइम न मिलियो आहे, वरी हिननि में लॻी आऊं न इंटर जे हुन में, ठीकु आहे बाबा। ओके, सुभाणे हाफ लाइफ उनजो ग्राफ प्लस उनजा प्रॉब्लम, जो हाफ लाइफ जा प्रॉब्लम ज़रूर ईंदा अथव। चलो की तो आप कहें तो की तो देरी नहीं, की तो आज ही भेज देता हूं, कोई इशू नहीं, मैं सोल्यूशन के लिए बैठा हूं। मोशन ही तो घणी शयूं रहियल आहिनि, आस्ते आस्ते भला आस्ते आस्ते, ठीकु आहे। ओके